मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग टीएस कॉलेज हिसुआ। आज दिनांक 13 जनवरी 2022 को स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार इतिहास होता है किसी राष्ट्र का, अंतर्राष्ट्रीय घटना का, उसी प्रकार से भाषा का भी इतिहास होता है, साहित्य का भी इतिहास होता है। तो मैं आज हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। चूँकि स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों खंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ न कुछ काल का अध्ययन अपेक्षित निर्धारित किया गया है। इसलिए सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जाना जाए। हिंदी का विकास वैदिक सभ्यता के आरंभ में जो ऋग्वैदिक काल था, यानी वैदिक संस्कृति की जो स्थिति थी, उस समय भाषा मात्र संस्कृत थी, लेकिन वह वैदिक संस्कृत थी जिसमें वेदों की ऋचाओं की रचनाएं हुई। उस समय भाषा का एकमात्र स्वरूप था वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद संस्कृत का सरलीकरण हुआ और उस सरलीकरण में उसको लौकिक संस्कृत कहा गया, जिसमें लोक जीवन से संबद्ध पात्र भी उसका अर्थ समझने के लिए सक्षम माने गए। उस समय भाषा लौकिक संस्कृत हुई और लौकिक संस्कृत में ही हमारे 18 पुराण, वाल्मीकि रामायण, उपनिषद और अन्य प्राचीन ग्रंथों की रचनाएं हुई। महाभारत भी लौकिक संस्कृत में ही रचा गया। वेदों के बाद जो काल आया था लौकिक संस्कृत के पूर्व, उसको वेदांत कहा गया। वह कुछ लौकिक संस्कृत से थोड़ा बहुत भिन्न था और लौकिक संस्कृत के बाद जो भाषा आई उसे पाली कहा गया। संपूर्ण बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचा गया है और इस पाली के बाद प्राकृत भाषा आई और वह भी पाली भाषा का सरलीकृत रूप था। मैंने बताया कि भाषा की प्रवृत्ति होती है कठिन से सरल की ओर जाना, व्याकरण के बंधनों से मुक्ति का प्रयास करना भाषा की मूल प्रवृत्ति है। आम जनमानस व्याकरण के बंधनों से मुक्त होना चाहता है और इसी मुक्ति के प्रयास में भाषाओं का विकास होता है। तो प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा आई और अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म हुआ। जिस समय हिंदी का जन्म हुआ
उस समय हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय राजाओं का प्रभाव था। रासो काव्य की रचना उस काल में हुई जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। उसे सिद्ध सामंत काल भी कहा गया। उसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदि काल कहा। तो इस प्रकार से उस काल के नामकरण के संबंध में भ्रांतियां जो भी हों, लेकिन इतना तय था कि उस समय जो साहित्य रचे गए वे सभी साहित्य या तो वीर रस से आप्लावित थे या श्रृंगार रस से। उस समय एक लोक वाक्य का प्रयोग होता था कि जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर जाय धरे हथियार। वीरों का काम था, वीर राजाओं का काम था कि किसी राष्ट्र पर, किसी राज्य पर आक्रमण करना, और वह भी मात्र सुंदर लड़की के लिए। तो अधिकांश जो युद्ध हुए हैं वे युद्ध उन सुंदरियों की प्राप्ति के लिए हुए हैं। कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी, कोई आम जन के कल्याण की भावना नहीं थी। एकमात्र राजा रानी की प्राप्ति के लिए युद्ध करता था और वह कमजोर राजा के ऊपर प्रहार करता था और उसकी बेटी का अपहरण करके विवाह कर लेता या जीत करके विवाह कर लेता। तो ऐसे विशल देव रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो इत्यादि रासो साहित्य की रचना हुई। अर्थात उस समय रस की दृष्टि से देखा जाए तो या तो वीर रस मुख्य अंगी रस था या श्रृंगार रस, यानी दो ही रस प्रधान थे, वीर रस या श्रृंगार रस। यह समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से देखा जाए तो संवत 1050 से संवत 1375 का काल माना जाता है। यदि ईस्वी की दृष्टि से देखा जाए तो 57 वर्ष संवत ईस्वी सन से आगे है, यानी 57 वर्ष संवत में घटा दिया जाए तो वह ईशा काल माना जाएगा। ईस्वी सन के अनुसार उसका निर्धारण होगा। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो विभाजन किया है वह संवत के आधार पर विभाजन किया है। तो संवत 1050 से संवत 1375 तक जो काल आया उसे वीरगाथा काल कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं कि जो साहित्य रचा गया उसमें एकमात्र वीर और श्रृंगार को ही महत्व दिया गया। कहीं ऐसा भी था कि भक्ति
और श्रृंगार का संयुक्त मिश्रण भी हुआ, और वह मिश्रण उस समय मैथिल कोकिल विद्यापति ने किया। उन्होंने अपने को जयदेव का उत्तराधिकारी बताया, यानी गीत गोविंद के अनुकरण पर उन्होंने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का उल्लेख किया, जो श्रृंगार का चरम स्वरूप है। अवस्था के बढ़ जाने से भले ही उन्होंने कुछ भक्ति पदों की भी रचना की, लेकिन उनकी संख्या श्रृंगारिक प्रसंगों की अपेक्षा, यहां तक कि कुछ प्रसंगों में अश्लीलता भी है, इसलिए कि उन्होंने सद्यः स्नाता मुग्धा और नृत्य क्रिया में प्रवीणा नायिकाओं का ही वर्णन किया है। वयः संधि, सद्यः स्नाता, कुछ और कच दोनों पर उनका विशेष ध्यान रहा। आंगिक सौंदर्य, खास करके महिलाओं के वर्णन के क्रम में उन्होंने आध्यात्मिकता से संबद्ध विच्छेद कर लिया है। तो जो वह काल था, विभिन्न विचारधाराओं से संयुक्त काल था। कहीं साहित्य में सम्मिश्रण था, वीर गाथा का या श्रृंगार गाथा का, तो कहीं बौद्ध और जैन साहित्य का भी प्रयोग था। कन्हपात, सोरीपात, सरहपात इत्यादि जो उस समय बौद्ध और जैन साहित्य के रचनाकार आए, उन्होंने जो रचनाएं की वो हिंदी का प्रारंभिक रूप माना जाना चाहिए। जैसे एक पद है, दोहे में रचना की गई है। एक नायिका का पति युद्ध क्षेत्र में मारा गया है और वह नायिका यह सूचना प्राप्त करती है कि मेरा पति मारा गया है, और उस समय प्रसन्न होकर के वह नृत्य करने लगती है। अपनी सखियों से कहती है, भल्ला हुआ जो मारिया भैड़ी मारा कंत, यानी भल्ला यानी भला, भला हुआ जो मारिया यानी मारा गया, भैड़ी यानी बहन, भगिनी जिसको कहेंगे, मारा यानी हमारा, कंत यानी पति। लज्जे जंतु बयन सियहु, मैं लज्जित हो जाती अपनी सखियों के बीच में, हमजोलियों के बीच में। बयन सियहु यानी समवयस्कों के बीच, ज्यों भग्गा घर अंतु, यदि वह घर भाग करके आ जाता। यानी बहुत अच्छा हुआ जो मेरा पति मारा गया, और यदि नहीं मारा जाता, भाग करके हमारे पास आ जाता, तो मैं अपनी सखियों के बीच लज्जित हो जाती। इसलिए अच्छा हुआ कि वह मारा गया
और मैं गर्व के साथ अपनी सखियों के बीच में उपस्थित हुई। तो यह जो शहादत की चरमावस्था है, यह आदिकाल में दिखाई पड़ती है। ऐसा कर्तव्य के प्रति समर्पण करने वाला सैनिक तो है ही, जिसने अपनी शहादत दी है। उस सैनिक पर गर्व करने वाली उसकी धर्मपत्नी भी प्रशंसनीय है। तो यह स्वरूप काव्य का या काव्य के भाव का आदि काल में ही दिखाई पड़ता है, वीरगाथा काल में ही दिखाई पड़ता है। वीरगाथा काल के बाद या आदि काल के बाद मध्यकाल आता है, और सुविधा की दृष्टि से मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया। पहला है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर यानी बाद, पूर्व यानी पहले। तो पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल आता है, उत्तर मध्यकाल में श्रृंगार काल आता है। यदि कालखंड की दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति काल संवत 1375 से संवत 1700 के बीच में माना जाता है। यह सीमा रेखा ऐसी नहीं है जो मैकमोहन और डूरंड की सीमा रेखा है। इसमें 10-20 संवत का उतार चढ़ाव भी हो सकता है, अंदाज के आधार पर किया गया है। ऐसा नहीं कि उसमें अन्य साहित्यों की रचना नहीं हुई, अन्य भावों की रचना नहीं हुई। लेकिन प्रचुरता की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्व मध्यकाल में भक्ति साहित्य का प्रचलन रहा, प्रभुत्व रहा, आधिक्य रहा। और वह भक्ति काल भी खासकर ब्रज और अवधी भाषा से संबद्ध रहा। यानी श्री कृष्ण साहित्य की रचना श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज प्रदेश की ब्रज भाषा से हुआ, और राम साहित्य की रचना राम के जन्म स्थान अयोध्या के अवधी भाषा से हुआ। राम साहित्य की रचना अत्यधिक अवधी भाषा में हुई और कृष्ण साहित्य की रचना ब्रज भाषा में हुई। और ये दोनों भाषाएं तत्कालीन समय में हिंदी के स्वस्थ स्वरूप के रूप में आई। जो साहित्यकार आए वो भाषा के विशेषज्ञ थे। उन्होंने साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया, परिनिष्ठित भाषा, चाहे वह भक्ति काल की हो या श्रृंगार काल की हो। साहित्यिक परिनिष्ठित और विशुद्ध भाषा का स्वरूप यदि देखना है तो आप भक्ति काल और श्रृंगार काल में देख सकते हैं। छंद की दृष्टि से देखा जाए तो गेय पद, अवधि साहित्य की रचना के लिए दोहा और चौपाई, और ब्रज साहित्य की रचना के लिए
टेकयुक्त गेय पद शैली का प्रयोग अधिक हुआ। हर भाषा की कोई मूल प्रवृत्ति होती है। पूर्व मध्य काल में जो भक्ति साहित्य आया, उस भक्ति साहित्य में जो राम साहित्य आया, वह इतिवृत्तात्मक कथा के रूप में आया, प्रबंध काव्य के रूप में आया और उसकी भाषा अवधि हुई। रामचरितमानस अवधि में रचा गया, पद्मावत अवधि में रचा गया, रामचंद्रिका अवधि में रची गई, इसलिए कि प्रबंध काव्य की भाषा ही अवधि बन गई थी। और ब्रज साहित्य जो भी रचा गया, वह मुक्तक के रूप में रचा गया। प्रत्येक पद दूसरे पद से कथा की दृष्टि से पूर्णतः भिन्न है, और उस मुक्तक की रचना करने में कृष्ण भक्त कवियों का बाहुल्य रहा। मैं अभी भक्ति काल के बारे में बता रहा हूं। जितने भी साहित्यकार आए, वे किसी न किसी दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित अवश्य थे। गोस्वामी तुलसीदास, आचार्य रामानुजाचार्य की परंपरा में नरहर दास के शिष्य के रूप में आए। वे शिष्य श्री संप्रदाय में दीक्षित प्रतीत होते हैं और उन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन के माध्यम से राम की भक्ति का प्रचार किया, जिसमें दास्य भावना की प्रधानता थी। सेवक सेव्य भाव बिनु भावन तरिय उरगार। यानी तुलसीदास जी जो साहित्य रचते हैं, उसमें उनकी भावना दास्य भावना से प्रभावित है। लेकिन इसके विपरीत जो कृष्ण भक्ति साहित्य आया, वह मुक्तक काव्य के रूप में आया। सूरसागर, साहित्य लहरी, ये जितने भी काव्य हैं, वे सभी मुक्तक काव्य के रूप में आए। जिस प्रकार से गेय पद रच करके मुक्तकों की आधारशिला मैथिली में विद्यापति ने रखी थी, उसी का विकास ब्रजभाषा में अष्टछाप के कवियों ने भी किया। और ये अष्टछाप के कवि मूल रूप से आचार्य वल्लभ के शिष्य थे। 4 आचार्य वल्लभाचार्य के और 4 उनके पुत्र विठलनाथ के, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास, ये 4 शिष्य आचार्य वल्लभ के शिष्य थे। और नंददास, चतुर्भुज दास, छेत स्वामी, ये सभी
जो शिष्य थे वे और गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास, ये चारों शिष्य विट्ठलनाथ के थे। और विट्ठलनाथ ने ही अपने पिता के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को मिलाकर के अष्टछाप की रचना की। और अष्टछाप के कवि गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ मंदिर के गायक हो गए। और उन्होंने अष्टयाम की सेवा में इन 8 कवियों को नियुक्त किया। ये श्री कृष्ण के, राधा कृष्ण के उपासक बन गए और अष्टयाम में गेय पद गाने के लिए नियुक्त हुए। तो जो भक्ति काल का समय निर्धारित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वह संवत 1375 से 1700 का है। उस काल के बाद, यानी भक्ति काल के बाद जो समय आता है वह श्रृंगार काल। श्रृंगार काल अर्थात जब हमारा देश गुलाम हो गया, मानसिक रूप से उस समय राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों ने उनकी अधीनता स्वीकार की। कुछ आर्थिक लाभ के लिए उन्होंने अपने साहित्य को बेच दिया। नायिका वर्णन करना, नायिका के भेद के माध्यम से साहित्य का सृजन करना और उस नायिका की विभिन्न भाव भंगिमाओं को राजा के समक्ष सुना देना, यही कवियों का मुख्य उद्देश्य बन गया। चाहे द्विजदेव हों, बिहारी हों, सेनापति हों, केशवदास हों। केशवदास तो भक्ति काल में भी रहे, श्रृंगार काल में भी रहे। ग्वाल हों, पद्माकर हों, घनानंद हों, ये सभी उसी कालखंड के कवि हैं जिन्होंने साहित्य में श्रृंगार को ही प्राथमिकता दी। भक्ति के इक्के दुक्के पद मिल सकते हैं, लेकिन भक्ति का जो समर्पण भाव है, दास्य भाव है, वह इनके काव्य में मुखरित नहीं हुआ। नायिकाओं के श्रृंगार वर्णन के क्रम में इन्होंने लोक मर्यादा, श्लीलता और आदर्श का ध्यान नहीं रखा। यहां तक कि आलिंगन पास से ही नहीं, रति क्रिया में लिप्त नायक और नायिका के भी वर्णन को इन्होंने अपने काव्य में जरूर स्थान दिया, जिसके चलते कहीं कहीं वह साहित्य अश्लील भी हो गया है, लोक मर्यादा से दूर हो गया है। जैसे विपरीत रति का वर्णन करते हुए बिहारी लाल ने प्रयोग किया है, प्रयो जोड़ विपरीत रति
रंगी सूरत रणधीर, करत कोलाहल किंकिनी, गहियो मौन मंजीर। या उन्हीं का पद है। प्रेम क्रीड़ा के रूप में पतंगबाजी के समय या झूला झूलने के क्रम में हेर हिडोरे गगन ते, परी परी सी टूट, धरी धाय पिय बीच ही, करी खरी रसलूट। या अहे दहेड़ी जिन धरे, जिनतु लेहि उतार, नीके है छीके छुए, ऐसे ही रहनार। ये जो दोहे हैं उसमें निरावृत श्रृंगार का वर्णन है, कहीं कोई मर्यादा बधी नहीं। यहां तक कि श्रृंगार का इतना आधिक्य रहा कि वात्सल्य और भक्ति रस के प्रसंगों में भी इन्हें श्रृंगार की चाशनी ही प्रयुक्त करनी पड़ी। लड़का लेबे के मिशन, मोरे गृह ढिग आए, दियो छुआए आंगरी, छाती छैल छुआए। यानी एक नायिका अपनी सखी से वर्णन करती है कि हमारे पास मेरा प्रियतम, मेरा प्रेमी, मेरे बच्चे को गोद में लेने के लिए मेरे पास आया। लड़का ले बे के मिशन, आंगन मुंह ढिग आए, गयो अचानक आंगुरी, छाती छैल छुआए। और उसने अपनी अंगुली से मेरे उर का स्पर्श कर लिया। तो यह वात्सल्य भाव श्रृंगार भाव के आगोश में बंद हो गया है। श्रृंगार का ही प्राधान्य है, वात्सल्य रस यहां पर गौण हो गया है। और ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंग दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद जो श्रृंगार काल का काल देखा जाए तो संवत 1700 से संवत 1900 का रहा। और उसमें जो भक्ति काल में अवधि दिखाई पड़ती थी, श्रृंगार काल में अवधि गायब हो गई। करीब करीब अधिकांश जो रचे गए पद वे सभी ब्रजभाषा के थे। ब्रजभाषा का एकाधिकार रहा। हाँ, दोहा और चौपाई में कहीं कहीं अवधि दिखाई पड़ती है, लेकिन बिहारी सतसई 700 दोहे में अवधि अनुपस्थित रही। इसके बाद श्रृंगार काल के बाद जो काल आता है उसको कहते हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल को कई चरणों में विभाजित किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जो पहला चरण आया संवत 1900 के बाद,
वह जो काल था वह हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का जन्म काल है। हिंदी भाषा मूल रूप से उस समय जन्म लेती है ब्रजभाषा की गोद से, अवधी की गोद से, खास करके ब्रजभाषा की गोद से। और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करना भारतेंदु मंडल के कवियों और साहित्यकारों ने किया। उस समय कुछ रचनाएं जो आईं वे विशुद्ध ब्रजभाषा में आईं। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसी में रचना की, ब्रजभाषा में ही। लेकिन बाद में उन्होंने नई हिंदी को जन्म दिया। जो आज हम पढ़ते हैं उन्हें आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। अर्थात जो हिंदी है वह वैदिक संस्कृत से चलती हुई, लौकिक संस्कृत से गुजरती हुई पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज और अवधी के माध्यम से आगे बढ़ती हुई आई। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में बालकृष्ण भट्ट इत्यादि जो साहित्यकार आए, उनके साहित्य से विकसित हुई। इस कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। और पहली बार विस्तृत रूप से गद्य की रचना यदि हुई तो भारतेंदु काल में। कहानी, नाटक, उपन्यास, भाषा साहित्य, यात्रा वृतांत, अनुवाद साहित्य, ये सभी रचनाएं भारतेंदु काल में आई। खासकर उस समय का सत्य हरिश्चंद्र नाटक, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विधवा विलाप, आवहु समय समय में मिल रोबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, भारत दुर्दशा, ये सभी जो रचनाएं आई। अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये व्यंग्य प्रधान, खास करके हिंदी में पहली बार तत्कालीन सत्ता के प्रति विद्रोह यदि दिखाई पड़ता है तो वह भारतेंदु युग में दिखाई पड़ता है। और उसके बाद भारतेंदु युग के पश्चात जो काल आता है उसे कहा गया द्विवेदी युग। 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इलाहाबाद यानी प्रयाग से छपने वाली पत्रिका सरस्वती के संपादक नियुक्त होते हैं। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निर्धारित किया कि सरस्वती पत्रिका से वही रचना प्रकाशित होगी जिसमें राष्ट्रीयता की भावना होगी, मर्यादावाद होगा, भक्ति के प्रति आग्रह होगा, नारी का उद्धार होगा, सामाजिक सद्भाव की रचना होगी, आध्यात्मिकता का प्रभाव होगा। और यदि उसमें अश्लीलता, लोकबाह्यता इत्यादि का समावेश होगा
उसका प्रकाशन वहां से नहीं होगा। कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सी रचनाएं प्रकाशित नहीं हो सकी, हटा दी गई आचार्य श्री के द्वारा। उसमें निराला जी की पहली रचना जूही की कली भी थी। उन्होंने कहा कि अश्लीलता है इसमें, और प्रकाशित नहीं, दो बार लौटाई गई। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुशल नेतृत्व में उस समय जो साहित्य रचा गया उसमें धार्मिकता थी, नारी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण था, नारी ममता, आदर्श समर्पण की देवी मानी गई। राम साहित्य, कृष्ण साहित्य उस समय हिंदी में रचा गया। साकेत की रचना, द्वापर की रचना, यशोधरा की रचना, चंद्रगुप्त नाटक की रचना, ये सभी उसी काल की है। यदि देखा जाए तो जो द्विवेदी युग आया उसने भाषा को एक नया स्वरूप अवश्य प्रदान किया, और उसमें परनिष्ठता, साहित्यिकता अधिक मात्रा में आई। मैथिली शरणगुप्त, सियाराम शरणगुप्त इत्यादि जो कवि आए, उन्होंने समृद्ध साहित्य की रचना की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो प्रिय प्रवास आया, वह द्रुत विलंबित छंद में उस समय का कृष्ण भक्ति का साहित्य था। और ऐसा लगा कि भारत में द्विवेदी जी के नेतृत्व में सर्वग्राह्य भाषा का, सर्वग्राह्य साहित्य का सृजन हुआ। लेकिन द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता रही। कवि और साहित्यकार के हृदय की भावना का प्रस्फुटीकरण उस साहित्य में नहीं हुआ। कवि कथा के वर्णन के क्रम में अपने को नेपथ्य में रखता था और उस इतिवृत्तात्मकता का विरोध हुआ। फल यह हुआ कि जो पाश्चात्य जगत में क्लासिसिज्म के विरोध में रोमांटिसिज्म आया, वैसा ही भाव, मैं ये नहीं कहता कि उसकी अनुकृति है, छायावाद का आगमन हुआ। करीब 1915-16 में छायावादी रचनाओं का आरंभ शुरू हो गया। 1916 में जूही की कली की रचना हुई, जो 1919 में प्रकाशित हुई। इंदु से प्रकाशित पत्रिका से प्रकाशित रचनाएं जो जयशंकर प्रसाद की थी, वे आई, और छायावाद का आरंभ वहीं से होता है। यदि छायावाद का प्रतिनिधिक काव्य माना जाए तो कामायनी,
छायावाद के 4 कवि पंत प्रसाद निराला वर्मा ने आत्माभिव्यक्ति, प्रकृति वर्णन, नारी का महिमा वर्णन इत्यादि अपने काव्य साहित्य में प्रचुर मात्रा में कर सके हैं। यदि देखा जाए तो लहर, कामायनी, ग्रंथि, नीरजा, सांधगीत, दीपशिखा, पल्लव, परिमल इत्यादि जो रचनाएं आई वे सभी उसी काल की हैं। लेकिन 1935 में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता E.M. फास्टर ने की, और उसी की अनुकृति में 1936 में भारत में प्रगतिशील विचार मंच की स्थापना हुई। मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में डॉक्टर मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के संयोजकत्व में, और वहीं से जिस विचारधारा का साहित्य के क्षेत्र में आगमन हुआ वह प्रगतिवाद कहा गया। छायावाद में कवि की आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता थी, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन था। सत्यम शिवम सुंदरम में सुंदरम तत्व का उल्लेख था। लेकिन प्रगतिवाद में आने के बाद सुंदरम तत्व गायब हो गया, शिवम तत्व भी गायब हो गया, और सत्य तत्व को आधार बना करके साहित्य रचा गया। उसमें राजा के बेटा या बेटी का वर्णन गायब हो गया। चतुरी चमार, विधवा, भिक्षुक, गौरा इत्यादि ऐसे पात्रों का वर्णन हुआ जो मूल रूप से गरीब थे, गरीबी रेखा में आबद्ध थे, और समाज के अत्यंत पिछड़े समाज के प्रतिनिधि थे। कफन, सदगति, गोदान, पुष की रात इत्यादि ऐसी रचनाएं आई जिन्होंने शोषण और निर्धनता दोनों को बखूबी रूप से अभिव्यक्त करवाया। गरीब का किस प्रकार से शोषण होता है, धर्म के नाम पर, सूद के नाम पर, व्यभिचार के नाम पर, इसका कहीं न कहीं उल्लेख अवश्य हुआ है। यह हमारा प्रगतिवादी साहित्य यदि लिखा गया तो उसमें जो 2 मुख्य कवि थे वे प्रारंभ के छायावाद के ही कवि थे। उसमें
जो प्रकृति के सुकुमार कवि थे, अर्थात सुमित्रानंदन पंत और जो जूही की कली के रचनाकार थे, अर्थात पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन दोनों ने छायावाद की विचारधारा से अपने को अलग कर दिया और इन्होंने प्रगतिवाद के लिए विशेष रूप से रचनाओं को प्रस्तुत किया। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य की रचना पंत जी ने की। उसी ढंग से निराला जी ने भी चतुरी चमार, विधवा, भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर इत्यादि रचनाओं को प्रस्तुत किया। तो आज मैं आप लोगों को आदि काल से लेकर के प्रगतिवादी काल तक हिंदी साहित्य के बारे में संक्षिप्त रूप से बता चुका हूं। शेष अगले अध्याय में आपको बताया जाएगा, अगले वर्ग में बताया जाएगा। अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन अध्यापन के लिए ही निर्देश मिला है। आप कोरोना से बचें और दूसरों को भी बचाएं। भीड़ भाड़ से बच कर के कोरोना से आप लड़ सकते हैं। धन्यवाद।